देखिए क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट का नियम, क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट का नियम क्या है? तो किसी द्रव विलायक का क्वथनांक उन्नयन, या द्रव की जगह आप लिख सकते हैं विलायक, बेटर रहेगा। किसी विलायक का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलायक का क्वथनांक उन्नयन उस विलायक में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल मोलरता के, मोलरता को हम एम डैश से भी दिखा सकते हैं, या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम डैश। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू मोलरता। मोलरता बराबर क्या होती है? मोलरता क्या होता है, या मोलर सांद्रता क्या होती है? मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलेय में उपस्थित विलेय की मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बताइए? विलेय की मोलरता बराबर आपका स्मॉल w बटे एम गुणे कैपिटल W इन केजी में रहेगा तो 1000 आपका, ठीक है। इसको केजी में करना है आपको। ये क्या है? विलेय का भार। ये क्या है? विलेय का अनुपात, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। और ये क्या है आपका? कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। और इस विलायक के भार को केजी में चेंज करने के लिए W बटे 1000 कर दिए हैं। यानी कहने का मतलब मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, या मोलों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं भार बटे अनुभार, विलेय का अनुभार और विलायक का भार केजी में। तो मोलरता की जगह इतना लिख सकते हैं आपने, विलेय की किसी विलायक में जब कोई विलेय पदार्थ घोला गया है तो निश्चित है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा घोली गई होगी, उसका कुछ ना कुछ अनुभार होगा और विलायक का कुछ ना कुछ भार होगा। तो वही कहलाती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलेय में उपस्थित विलेय की मोलरता कहलाती है। या सीधा कर सकते हैं विलेय की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, ठीक। तो डेल्टा टी बराबर केबी इंटू एम डैश के, एम डैश की जगह क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा टीबी बराबर केबी एम डैश की जगह W बटे एम इंटू कैपिटल W और यहाँ पर 1000, ठीक। इतना हमने मोलरता की जगह इतना हमने लिख दिया है। मोलरता की जगह हमने इतना लिख दिया है। डेल्टा टीबी बराबर केबी W बटे एम, ये कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। अब आप क्या लिख सकते हैं? अगर हम इस फार्मूले की सहायता से विलेय पदार्थ का अनुभार यदि हमें ज्ञात करना हुआ तो क्या लिखेंगे आप? अगर विलेय का अनुभार ज्ञात करना हुआ तो यम बराबर क्या हो सकता है बताइए? यम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई केबी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यम बराबर 1000 केबी स्मॉल w डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से हम द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोले हुए हैं तो उसके अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये आपका क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट का नियम, इस फार्मूले की सहायता से अनुभार हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में। मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में बताने के लिए केबी है क्या है? यहाँ पर विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक।
सभी डिजिट को आप समझ रहे हैं। डेल्टा टीबी क्या है, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सभी डिजिट को आप समझ रहे हैं। लेकिन एक डिजिट आप नहीं समझ रहे होंगे, एम डैश मोलता है। के भी नहीं समझ रहे होंगे, के भी क्या है। आपको बता दें के भी जो है वह है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। के भी जो है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, इसको लिख लिया जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, अभी तुरंत बता रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। देखिए बहुत जल्दी हम चर्चा करते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहीं डालिए। जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, डेल्टा टीबी या एम बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीबी इनटू कैपिटल डब्ल्यू। फार्मूला आप जानते हैं, एम बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीबी इनटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, या आप डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं? 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि किसी द्रव विलायक में 1 ग्राम और घुला हो, किसी द्रव विलायक में 1 ग्राम और घुला हो, यानी W/M बराबर कितना हो? 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु। ठीक, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना हो? 1000 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो? 1000 ग्राम हो। तब क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी के होगा कि नहीं? अरे भाई W/M बराबर कितना हो जाएगा? 1 और कैपिटल डब्ल्यू 1000, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? W/M यानी मोल, 1 ग्राम हो, 1 मोल घुला हो, यही तो है मोलों की संख्या। W/M क्या बताइए? मोलों की संख्या है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वह 1000 ग्राम यानी विलायक का भार है। तो जब W/M बराबर 1 ग्राम हो, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी के। अब हम डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की? 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय का, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु घोलने पर, डिफिनीशन पेपर में आ जाता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। डिफिनीशन दीजिए। तो 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो उन्नयन माने वृद्धि, जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का क्या कहलाता है?
मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। वह उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, देखिए इसको आपको सवाल कौन सी किताब है? अरे पढ़ने वाला है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ये तो मोलर उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन मोलर उन्नयन स्थिरांक या जो होता है ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, सेम इसी तरह है। हम कहें कि आपको बता देते हैं उसमें क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपका मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ क्या लेना पड़ेगा आपको, 1000 के बजाय आपको कैपिटल W लेना पड़ेगा। कैपिटल W जो होता है 1000 के बजाय आपको क्या लेना पड़ेगा, 100 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर कैपिटल W के बजाय आप जो 1000 ग्राम लिए हैं 100 ग्राम लें तो क्या हो जाएगा बताइए, फार्मूला आपका क्या आएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी क्या आएगा वहां पे। चलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, आप लोग लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक की 100 ग्राम विलायक में, लिखते रहिए, 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने पर विलायक के क्वथनांक में उन्नयन उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। उन्नयन उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसके लिए आपको डेल्टा टीबी बराबर, जैसा कि आप जानते हैं एम बराबर 1000 केवी, तो यहाँ 100 केवी रहेगा, 100 केवी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल, ये फार्मूला आपका है 100 केवी। या डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा टीबी बराबर लिख सकते हैं 100 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल। यहाँ डब्ल्यू बटे एम बराबर इतना रहे,
W बटे m बराबर 1 लिख सकते हैं आप, जैसे स्मॉल w बटे m बराबर 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। कैपिटल W बराबर कितना 100 ग्राम। तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाए बताइए, केबी। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई कि 100 ग्राम विलायक में जब कभी भी मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने पर जो विलायक के क्वथनांक में उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट पर, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट आपको बताते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारे पास है एक, इसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं यूपी बोर्ड्स में 2 नंबर के। चलिए क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील पदार्थ के, एक अवाष्पशील पदार्थ के, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में, ध्यान दीजिएगा, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, नीचे लिखते हैं, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की, क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है क्वेश्चन में, 2.67 है, 2.67 है। पदार्थ के अनुभार की गणना करनी है, जो विलेय पदार्थ घोला गया है उसके अनुभार की गणना करनी है। 2013 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है, पदार्थ के अनुभार की गणना करें। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है यार, किसमें वृद्धि हो रही है बताइए, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है ना। थोड़ी देर की आप दिमाग लगाइए, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मोलरता से है कि मोलरता से है कि मोल फ्रैक्शन से है कि क्वथनांक उन्नयन से है कि वाष्प दाब अवमन से है कि परासरण दाब से है। दिमाग लगाइए, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन से। तो अब थोड़ी देर की अपना दिमाग लगाइए, दौड़ाइए कि जब क्वथनांक उन्नयन से संबंधित क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित कौन सा फार्मूला हमें पता है, आपको पता है चाहिए बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीबी इनटू कैपिटल डब्ल्यू ना, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या क्या दिया है,
आवासशील पदार्थ का 2.5 ग्राम है। आवासशील पदार्थ का कितना ग्राम बताइए? 2.5 ग्राम है, जो कि घोला गया है। 2.5 ग्राम को घोला गया है। किसमें घोला गया है? 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। यानी कहने का मतलब विलायक जो है वह, विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। आप इसमें कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक आप समझ गए। आवासशील पदार्थ का 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कहने का मतलब जो स्मॉल w है कितना है? 2.5 ग्राम है, विलेय का भार है। ठीक, और जो विलायक का भार है वह 100 ग्राम है। ठीक, विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम है। आपको क्या ज्ञात करना है? देखिए विलायक का भार पता चल गया हमें, बोलिए। कैपिटल W पता है, पता है। स्मॉल w पता चल गया है। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी यहाँ पे डेल्टा टीबी है क्या? क्वथनांक उन्नयन है, जो कि क्वथनांक उन्नयन दिया गया है कि 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्वथनांक उन्नयन नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा विलायक का क्वथनांक दिया रहेगा, विलेन का क्वथनांक दिया रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वथनांक उन्नयन दिया है 0.4 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी भी कितना दिया गया है आपको बताइए? डेल्टा टीबी बराबर दिया है 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एन ज्ञात करना है आपको। और केबी भी दिया गया है। केबी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन 2.67 यानी केबी भी दिया गया है। कितना है? 2.67। तो विलेय पदार्थ की भार की गणना करनी है m, तो m बराबर आपका देखिए 1000 गुणे केबी का मान 2.67। ठीक, और स्मॉल w का मान कितना दिया है? 2.5 ग्राम। डेल्टा टीबी बराबर 0.4 और गुणे कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम ना। तो m बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 गुणे 2.67 गुणे 2.5 बटे 0.4। इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर की मैचिंग करते हैं। तो 10 गुणे 2.67 कितना हो जाएगा आपका? 26.7। तो स्मॉल m बराबर 26.7 गुणे 2.5 बटे 0.4। अब 26.7 गुणे 2.5 कर दीजिए, चाहे एक अंक को एक अंक से काट दीजिए। 26.7 गुणे 25 बटे 4, ये 0.1 अंक यहाँ पे। तो 26.7 गुणे 25 बटे 4 आप करिए। 26.7 गुणे 25 यानी कहने का मतलब आप 26.25 गुणे आपका 26.7 गुणे आप 25 कर सकते हैं या आप कैलकुलेट करिए, देखिए कितना है, उसके बाद हम देखते हैं। कैलकुलेशन है सब, आप फटाफट करिए जो है। छाछठ दशमलव 26.7 गुणे 25 26.7 गुणे दशमलव को लेकर के किया गया है। 66.75 बटे 0.4। ठीक है, इसका भाग दे दीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आपका आंसर 166 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। 166.8 166.8 सही है। ठीक है,
66 5/0.4